अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर एक नए टॉपिक के साथ मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 9, अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। पेपर में आने वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये टॉपिक का नेम है सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि फायदा या अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमने इसकी सिग्निफिकेंस पर जाने से पहले इसकी डेफिनेशन देखनी है कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती क्या है। जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि पौधों के लाइफ साइकिल में दो जनरेशन आती हैं। एक जनरेशन वो होती है जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं, जो स्पोर प्रोड्यूस करती है, और दूसरी जनरेशन वो है जिसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं, जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, स्पर्म एंड एग। तो डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन में क्या लिखा है। द प्रोसेस फाउंड इन ब्रायोफाइट्स एंड ऑल मल्टीसेलुलर प्लांट्स found in bryophytes and all multicellular plants in which sporophyte कहेंगे तो हम इसके आगे लिखेंगे स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन यानी ये वो नस्ल है जो स्पोर प्रोड्यूस करती है और ये चेंज हो जाती है इनटू गैमेटोफाइट which is gamete producing generation, and this process is known as alternation of generation। चलिए जी, ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब आते हैं सिग्निफिकेंस की तरफ। बच्चों देखिए, मैंने वन बाय वन हेडिंग्स पुट की हुई हैं। हेडिंग्स पुट की हुई है। हेडिंग्स पुट करने का मतलब या फायदा ये होता है बच्चों, आपको क्वेश्चन आसानी से तैयार हो जाता है, ठीक है। हेडिंग्स आप फिंगर टिप पे याद करें, ठीक है। हेडिंग याद रखने से उसके अंदर वाला मटेरियल जो है वो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाता है, अगर अच्छी तरह याद किया हो तो लेक्चर को गौर से सुनना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। पेपर के मुताबिक क्वेश्चन बना के मैंने लिखा है, यही हेडिंग्स आपने याद करनी है, इन्हीं को पेपर में पुट कर देना है, ठीक है। अदरवाइज it can be a informative lecture for all the students and others। तो सबसे पहली हेडिंग आपने क्या देनी है, रीशफलिंग ऑफ जीन्स। जीन्स की रीशफलिंग। रीशफलिंग का मतलब होता है जगह चेंज हो जाना। ड्यूरिंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रीशफलिंग ऑफ जीन्स टेक प्लेस। जीन्स की रीशफलिंग होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, हैप्लॉइड 1n स्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स हमने एडेनियम का लाइफ साइकिल देखा था, उसमें हमने पढ़ा था उसका जो स्पोरेंजिया होता है उसमें डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल्स होते हैं जिनमें मियोसिस होती है, जिससे फिर हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। अब जैसे ही मियोसिस होती है तो फिर जीन्स की रीशफलिंग हो जाती है। जैसे कि मैंने ये क्रोमोसोम में बनाया हुआ है, क्रोमोसोम 1 और 2 दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, यहां पर क्रॉसओवर हो रहे हैं। मियोसिस की एक बहुत बड़ी खासियत है कि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोसोम्स की। नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है। तो ये देखिए, ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ये एक आपकी आसानी के लिए मैंने एक क्रोमोसोम में डीएनए को ब्लू बनाया है, एक में रेड बनाया है। तो देखें, जैसे क्रॉसिंग ओवर हो गई, रीशफलिंग हुई जीन्स की, तो रेड वाला थोड़ा सा पार्ट ब्लू में आ गया और ब्लू का थोड़ा सा पार्ट रेड में चला गया। इस तरह नीचे भी रेड का थोड़ा सा पार्ट ब्लू में आ गया और ब्लू का थोड़ा सा पार्ट रेड में चला गया। तो ये देखिए, जगह चेंज होगी जीन्स की। तो ये चीज बहुत फायदा देती है पौधों को, ऑर्गेनिजम्स को जानवर को। हेडिंग होगी पहली। दूसरी हेडिंग पे आते हैं। दूसरी हेडिंग क्या कहती है, स्पोर विद वेरिएबल जेनेटिक मेकअप। यानी कि जैसा कि हमने ऊपर देखा है, वेरिएबल जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस्ड एंड स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। एक बात तो ये बच्चों के स्पोर बहुत ज्यादा तादाद में पैदा होते हैं
दूसरी बात, स्पोर में जेनेटिक मेकअप जो होता है क्रॉसिंग ओवर होकर बना हुआ होता है, तो वो जेनेटिक मेकअप भी वेरिएबल होता है, यानी कि चेंज होता है। दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग पे आते हैं, वेरिएबल गैमेटोफाइट। अब देखिए स्पोरोफाइट से बने स्पोर, स्पोर बन गए, स्पोर ने अब डेवलप होकर क्या बनानी है, जर्मिनेट करके क्या बनानी है, गैमेटोफाइट बनानी है। तो फिर वो गैमेटोफाइट भी चेंज लेके आएगी, क्योंकि बन किससे रही है, स्पोर से। तो वो स्पोर जर्मिनेट करके जो गैमेटोफाइट बनाएगा, तो फिर उसमें जो गैमेटोफाइट बनेगी उसमें भी चेंज आएगा। ठीक है बच्चों। तो फिर गैमेटोफाइट विद डिफरेंट जेनेटिक मेकअप इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पोर व्हिच आर आल्सो जेनेटिकली वेरिएबल। वो स्पोर जो जेनेटिकली वेरिएबल थे उनके जर्मिनेट करने से गैमेटोफाइट बनी और गैमेटोफाइट के अंदर भी चेंजेस आ गए। ठीक है, अगली हेडिंग पे आते हैं, हेडिंग नंबर 4, सर्वाइवल ऑफ गैमेटोफाइट। सर्वाइवल ऑफ गैमेटोफाइट में क्या लिखना है हमने? अब देखिए, अगर तो चेंजेस बहुत अच्छे हैं, मतलब ये जो वेरिएबल जेनेटिक मेकअप बन रहा है उसमें जो तब्दीलियां आ रही हैं, अगर तो वो पौधों के लिए बड़ी अच्छी हैं, तो वो क्या होगा, वो गैमेटोफाइट अडॉप्ट हो जाएगी माहौल में। अडॉप्ट यानी कि अपने आप को अच्छी तरह बहुत स्ट्रॉन्ग होकर वो माहौल में एक किस्म की अडॉप्ट हो जाएगी, मुताबिकत पैदा कर लेगी, वो गैमेटोफाइट अच्छी तरह डेवलप हो जाएगी माहौल में। तो क्या लिखा है इसमें, बेटर चेंजेस, जो चेंजेस अच्छे होते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ गैमेटोफाइट इन एनवायरनमेंट आर अडॉप्टेड विद बेस्ट जेनेटिक मेकअप। वो चेंजेस जो बहुत अच्छे होते हैं गैमेटोफाइट उन चेंजेस की वजह से, बेस्ट जेनेटिक मेकअप की वजह से अपने माहौल में अडॉप्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, अगली हेडिंग क्या है, हेडिंग नंबर 5। हेडिंग नंबर 5 में है रिमूवल ऑफ गैमेटोफाइट। रिमूवल ऑफ गैमेटोफाइट, एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, कॉमन सेंस के एग्जांपल। दो जानवरों में लड़ाई हो रही है, दो एनिमल्स में, एक एनिमल बहुत कमजोर हो, एक बहुत ताकतवर हो, कौन जीतेगा? नो डाउट ताकतवर जीत जाएगा, और जो कमजोर है वो मर जाएगा या हार जाएगा। यहां पर भी वही कंसेप्ट अप्लाई होता है। वो गैमेटोफाइट जो बहुत अच्छी जेनेटिक मेकअप के साथ आ रही है, स्ट्रॉन्ग जेनेटिक मेकअप के साथ आ रही है, वो सिलेक्ट हो गई, वो अडॉप्ट हो गई। और वो गैमेटोफाइट जिसके अंदर लेस एडवांटेजेस कैरेक्टर हैं, वो खसूसियात जो ज्यादा फायदे वाली नहीं है, ज्यादा फायदेमंद नहीं है, वो गैमेटोफाइट क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, उस पॉपुलेशन से रिमूव हो जाएगी। ठीक हो गया, आगे आते हैं, बीटा साइड ऑफ बोर्ड, बोर्ड की बीटा साइड पर आते हैं। हेडिंग नंबर 5 हो गई थी, यहां पर हम हेडिंग नंबर 6 पर हैं, लेस वेरिएबिलिटी इन गैमेटोजेनेसिस। लेस वेरिएबिलिटी इन गैमेटोजेनेसिस। अब देखिए स्पोरोफाइट ने काम दिखा दिया अपना, अब आगे गैमेटोफाइट अपना काम दिखाएगी। गैमेटोफाइट में क्या हुआ जी, गैमेटोफाइट जो है ना, डू नॉट हैव एनी रीशफलिंग ऑफ जीन्स। गैमेटोफाइट क्या होती है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। क्या होती है बच्चों, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं, यानी एन से एन गैमेट्स बनते हैं। कौन सी डिवीजन होगी, माइटोसिस। गैमेटोजेनेसिस में कौन सी डिवीजन होगी बच्चों, माइटोसिस। तो माइटोसिस में देयर इज नो एनी रीशफलिंग ऑफ जीन्स, देयर इज नो एनी क्रॉसिंग ओवर, देयर इज नो एनी कियासमेटा फॉर्मेशन। तो फिर क्या होगा बच्चों, हम कहेंगे कि गैमेटोजेनेसिस में कोई वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस नहीं होगी ड्यूरिंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आगे आते हैं, हेडिंग नंबर 7, वेरिएबिलिटी इन ओस्पोर। ओस्पोर, ओस्पोर जिसको क्या कहते हैं, जाइगोट भी कहते हैं। और ये क्या होता है, डिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड होता है। क्यों डिप्लॉइड होता है, क्योंकि ये मेल और फीमेल गैमेट्स एंथीरिया के अंदर जो एंथीरोजाइट्स बनते हैं, आंशिक गोलियां के अंदर जो एग बनता है, उस एग और वो मेल गैमेट जो कि एंथीरोजाइट है उसके फ्यूज होने से ओस्पोर बनता है और जाइगोट बन गया। जाइगोट देखें अपने पेरेंट से चेंज है,
है ना, क्योंकि दो डिफरेंट गैमेट से मिलकर बना हुआ है एक स्ट्रक्चर है, अपने पेरेंट से चेंज होगा, ठीक है। तो उसका जेनेटिक मेकअप जो होगा वो अपने पेरेंट से चेंज होगा, इसलिए हम कहते हैं वेरिएबिलिटी इन ओस्पोर। गैमेटोफाइट के बाद जब गैमेट्स बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो ओस्पोर में क्या आ जाती है, वेरिएबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं जो कि हेडिंग नंबर 8। हेडिंग नंबर 8 में क्या कहता है, हेडिंग नंबर 8 में है वेरिएबिलिटी इन स्पोरोजेनेसिस। वेरिएबिलिटी इन स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस में क्या है, स्पोरोफाइट पोजेसेस न्यू जेनेटिक वेरिएशन। अब देखिए ओस्पोर बना था, ओस्पोर गैमेटोफाइट का रिजल्ट होता है, और ओस्पोर ने जर्मिनेट करके ग्रो करके क्या बनानी है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनानी है, ठीक है बच्चों। तो फिर स्पोरोफाइट पोजेस न्यू जेनेटिक वेरिएशंस व्हिच ऑन मैच्योरिटी प्रोड्यूस फर्दर वेरिएशंस। स्पोरोफाइट में पहले ही जेनेटिक वेरिएशंस हैं, ठीक है, क्योंकि वो वेरिएबल जो ओस्पोर थे उससे पैदा हुई है, उससे बनी है। अब डिप्लॉयड जनरेशन में होगी मियोसिस, जिससे बनेंगे स्पोर्स, और स्पोर क्या होंगे, हैप्लॉइड, और फर्दर चेंजेस आएंगे। तो फिर जो वेरिएबिलिटी इन स्पोरोजेनेसिस लिखा हुआ है, ठीक है, तो मतलब ये है कि जब स्पोरोजेनेसिस होगी, स्पोर बनेंगे, मियोसिस होगी, रीशफलिंग ऑफ जीन्स होगी, तो वही जो वेरिएबिलिटी ऑफ जेनेटिक मेकअप है ट्रांसफर टू गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो फिर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि नेचर इन सारी चीजों को पढ़ के, सारे पॉइंट्स को डिस्कस करके हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, नेचर सिलेक्ट द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन। नेचर ने क्या करना है, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है बच्चों उसी को सिलेक्ट करना है, जो अगले माहौल में, अगले जनरेशन में सर्वाइव करेगा, ठीक है। अगर हम कहें कि दरिया को कुएं में बंद करने वाली बातें अगर लिखें दो, तो हम क्या लिखेंगे, जब हम कहते हैं ना दरिया को कुएं में बंद करना, तो मतलब हमने बहुत बड़ी तहरीर को एक दो स्टेटमेंट्स में कंप्लीट करना होता है। सारी तहरीर को दो स्टेटमेंट में कंप्लीट करते क्या करेंगे, इट प्रमोट बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रमोट करती है बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों के सर्वाइव करने के अच्छे चांसेस लेके आती है। बेस्ट जेनेटिक मेकअप पॉपुलेशंस आर अडॉप्टेड। जिन पॉपुलेशन में जेनेटिक मेकअप बहुत अच्छा होता है वो माहौल में अडॉप्ट हो जाती है, ठीक है बच्चों। हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट, ठीक है। हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को थॉरोली डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट हेडिंग्स, हमने डिस्कस किया, ठीक है। अच्छी तरह आपने याद रख लेना है, ठीक है। अगर कोई मसला हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, जैसे आप चाहें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज, मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।